हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और फिर से हाजिर हूँ और एक नए वीडियो के साथ। और अभी तो बहुत ज़ोरों से समर सीज़न स्टार्ट हो गया है। वेस्ट बंगाल में ना जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा हाई है और इस टेम्परेचर में ना अपने आप को ठीक रखना ये एक सबसे बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कुकिंग करना, घर का काम संभालना और ऐसे छोटी मोटी जो कामें होती है वो तो रेगुलर वाइज करना होता ही है, उसको आप डिले नहीं कर सकते। लेकिन मुझे ना लगता है विंटर सीज़न से ज़्यादा समर सीज़न में कुछ जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना ये फॉलो करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम आपको हाइड्रेट रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होता है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी के ऊपर बेस करके जो वीडियो है ये मैंने बनाया है। तो जो टिप्स एंड ट्रिक्स है ना, तो चलिए ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो घर को थोड़ा सा कूल डाउन करने के लिए सबसे पहला जो टिप्स है ना, तो ये है आप घर में बहुत सारा इंडोर प्लांट रखें। ऐसे नेचुरली मैं बहुत सारा प्लांट रखती हूँ घर में, इंडोर प्लांट रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर जो इंडोर प्लांट है ना उसका जो क्वांटिटी है और थोड़ा-सा बढ़ा दीजिए और आपके बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, हॉल रूम में, जहाँ पर आपको जगह मिले बहुत सारा आप इंडोर प्लांट रखिए। और ये जो ग्रीनरी आप ऐड कर रहे हैं ना, तो ये समर सीज़न में आँखों के लिए तो बहुत अच्छा है ही, एक बहुत ही एक सूदिंग सा वाइब आता है घर में। और बहुत सारा प्लांट रखने से ना आपका घर का जो एटमॉस्फेयर है ये एकदम फ्रेश हो जाता है और ऐसे भी जो भी टेम्परेचर है ना ये भी थोड़ा बहुत कूल डाउन हो जाता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ ना कि घर में इंडोर प्लांट रखूँ। और अगर आप चाहते हैं कि घर को डेकोर करना, तो डेकोर करने के लिए ना आप रियल प्लांट रखिए। ये आर्टिफिशियल जो प्लांट है इसको आप इग्नोर कीजिए टोटली। और आर्टिफिशियल प्लांट ना ऐसे तो एक्सपेंसिव होता है और ऐसे घर डेकोर करने के लिए ठीक है, मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, मतलब धूप छाँव में रखना या पानी डालना ये सब झंझट नहीं है। और जो रियल प्लांट होता है इसमें ये थोड़ा बहुत झंझट रह जाता है कि आपको बीच-बीच में धूप दिखाना हो या पानी देना हो या मिट्टी चेंज करना हो। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि आप रियल प्लांट रखिए घर में। और रियल प्लांट ना वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा होता है घर के लिए। और ऐसे भी ये सब जो प्लांट्स है ना वो आर्टिफिशियल प्लांट्स रहता है, इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता है, मतलब कुछ जो प्लांट्स है इसको छोड़ के बाकी जो है उतना एक्सपेंसिव नहीं होता है। खासकर जो स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, इसको आप आसानी से घर में रख सकते हैं। और ऐसे भी ना मुझे बहुत अच्छा लगता है घर में इस तरह से जब रियल प्लांट रहता है, एक ग्रीनरी तो ऐड होता ही है, उसके साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ बहुत सारा प्लांट रखूँ। और इसके लिए ना मैंने और बहुत ज़्यादा जो पॉट है, जो प्लांट रखने का पॉट है मैंने ये मँगवाया है। तो देखिए इस तरह से बड़ा साइज़ में, मीडियम साइज़ में, छोटा साइज़ में इस तरह से मैंने मँगवाया है। और ये है सेरेमिक का, तो ये भी इंडोर प्लांट का पॉट है, तो ये भी मैं मँगवाई हूँ। तो इसमें मैं रखूँगी अभी फ़िलहाल। ये सब मैं रेडी करके रखी हूँ, मिट्टी-विट्टी डाल के, इसके बाद मैं जो प्लांट है इसमें मैं रखूँगी। समर सीज़न में ना अपने आप को हाइड्रेट रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हाइड्रेट रखने के लिए पानी के साथ-साथ शरबत भी पीना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे तो ग्लूकॉन डी जो होता है इसका जो शरबत है, ऐसे नॉर्मली जो नमक चीनी दे के जो शरबत होता है ये भी मैं पीती हूँ। और नींबू डाल के जो शरबत होता है ना, तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे जो नींबू है ना ये एकदम बल्क में आता है और आने के बाद तुरंत ख़त्म भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सारा यूज़ हो जाता है, क्योंकि हम लोग ब्रेकफ़ास्ट में भी लेते हैं, लंच में भी लेते हैं। तो मुझे उतना स्टोर नहीं करना पड़ता है जो नींबू है। लेकिन अगर बहुत सारा नींबू है ना, अगर आप उसको स्टोर करके नहीं रखेंगे तो ये सूख सकता है, फ्रिज में रखने के बाद भी ना सूख जाता है। तो मैं आपको एक टिप बताती हूँ। तो आप ना इस तरह से एक ग्लास जार में पानी ले लीजिए और जो नींबू है इसको इस तरह से आप डिप करके रख दीजिए। तो बस अब कुछ करना नहीं है, आप इसको डायरेक्ट जाके फ्रिज में रख दीजिए। तो आप ना इस तरह से नींबू रखेंगे तो ये 1 महीना, 2 महीना आराम से रह जाएगा, मतलब एकदम भी नहीं खराब होगा और उसका जो रस है ये भी एकदम तरोताज़ा रहेगा। तो कभी अगर नींबू स्टोर करना अगर होता है तो मैं इस तरह से कर लेती हूँ स्टोर और आसानी से ये बहुत दिन तक रह जाता है। इसके बाद समर सीज़न में और एक जो प्रॉब्लम है ये जो फेस करना पड़ता है, तो ये जो बॉटल्स है ना ये तो बच्चे स्कूल ले जाते हैं, लेकिन स्कूल से आने के बाद ना जो बॉटल्स जब मैं कैप खोलती हूँ और जब मैं इसको धोने लगती हूँ तो बहुत ही ख़राब जो बदबू है ना ये आने लगती है। तो इससे बचने के लिए बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना, तो जो बॉटल है इसको आप अच्छी तरह से धो लीजिए, मतलब अंदर पानी अच्छी तरह से आप इस तरह से खंगाल के धो लीजिए और जो बॉटल है ना आप इस तरह से इसको उल्टा करके रख दीजिए। तो इस तरह से रखने से जितनी भी गंध है ना ये एकदम पूरी तरह से गायब हो जाएगी। और हर साल ना इस तरह से एक मिट्टी का पॉट मैं हमेशा लेती हूँ जब भी गर्मी का सीज़न आ जाता है। तो इसमें तो पानी ठंडा रहता ही है और ये पानी ना बहुत ज़्यादा मुझे टेस्टी लगता है फ्रिज के पानी के अलावा।
इसके अलावा जो क्ले का जो बॉटल्स होता है ना, तो ये भी मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो पानी है ना एकदम ठंडी रह जाती है, तो मैं क्या करती हूँ जब मैं कुकिंग करती हूँ ना, तो मेरे पास 2 बॉटल्स है, तो एक बॉटल में मैं इस तरह से नमक और चीनी का जो शरबत है, मैं इस तरह से बना के रख देती हूँ और बीच-बीच में इस तरह से कुकिंग करते-करते मैं 1-2 सिप इस तरह से लेती रहती हूँ। क्योंकि जब आप कुकिंग करते हैं वो तो डायरेक्ट हीट में होता है ना, तो स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है और इस वक़्त अपने आप को हाइड्रेट रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैं एक बॉटल में रखती हूँ प्लेन वाटर और एक में रखती हूँ शरबत। और ये जो पानी होती है ना एकदम चिल्ड पानी होती है और कुकिंग करते-करते मैं यही पानी पीती हूँ। फ्रिज के पानी से यही पानी बेस्ट होता है। मून का ना समर वेकेशन अभी भी स्टार्ट हुआ नहीं है, तो अभी देरी है, लेकिन अभी तो स्कूल जाना पड़ रहा है फ़िलहाल। लेकिन जो स्कूल का जो टाइमिंग है ना, ये कम है, करीबन 10 या 11 बजे इस तरह से आ जाती है घर में। और आने के बाद ना मैं एक स्पेशल शरबत बनाती हूँ और ये बना के भी मैं रखती हूँ और कभी-कभी मैं इंस्टेंट इस तरह से बना भी देती हूँ। और आप ना बच्चों को स्कूल से आने के बाद ये वाला शरबत ज़रूर बना के दीजिए। इसमें ना जो बॉडी का टेम्परेचर है बहुत ही कूल डाउन रहता है और ठंडा रहता है। तो ये शरबत के लिए लेना है सौंफ और इसको हम लोग बंगाली में मिचरी कहते हैं, ताल मिचरी, इसको ये पाम कैंडी भी कहते हैं इंग्लिश में, तो ये बस लेना है। तो जो सौंफ है इसको इस तरह से मैं मिक्सी के जार में ले लूँगी और वो जो ग्रीन वाला सौंफ है ना, तो वो भी आप ले सकते हैं जो मतलब आपके पास अवेलेबल है। तो इसके बाद मैं ले लूँगी ये जो कैंडी है, तो ये जो कैंडी है ना ये व्हाइट कलर में भी मिलता है और ब्राउन कलर में भी मिलता है, मतलब आपके पास जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। तो मैंने हिसाब से ले लिया है सौंफ और जो मिश्री है ये भी ले लिया है, मतलब आप जितना क्वांटिटी में चाहते हैं उस हिसाब से आप ले लीजिए। मतलब एक समान होगा ऐसा नहीं है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बस मैंने इसको मिक्सी के जार में दे दिया है और मैं एक पाउडर फॉर्म में इसको इस तरह से बना लूँगी। तो इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है और ये एकदम पूरी तरह से पाउडर फॉर्म में आ गई है। बीच-बीच में मैंने रुक के 1-2 बार चेक करके मैंने फिर से मैंने इसको चलाया था और देखिए ये किस तरह से बना है। तो ये जो सौंफ है ना ये एकदम पूरी तरह से डस्ट नहीं हो जाएगी, थोड़ा-सा ये दरदरा रहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग बीच में इसको छान लेंगे। तो इसको मैंने ले लिया है 1 चम्मच और ऊपर से मैं चिल्ड पानी ले लूँगी। तो बच्चे स्कूल से आने के बाद मैं फ्रिज का पानी नहीं देती हूँ, मैं क्ले बॉटल में या हंडी का पानी मैं इस तरह से देती हूँ। क्योंकि बच्चे धूप से आते हैं ना और धूप से आने के बाद तुरंत ठंडा पानी अगर पी ले तो बहुत जल्दी जो सर्दी है ना ये पकड़ लेती है। तो बस देखिए जो शरबत है ये रेडी हो गया है, अब मैं इसको छान लूँगी। तो छान लेने के बाद जो सौंफ है देखिए ये ऊपर आ गया है पूरी तरह से और इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं चबा के, लेकिन बच्चे तो नहीं पसंद करेंगे। तो बस ये जो शरबत है ये रेडी हो गया है, अब मैं इसको दे दूँगी। और कभी-कभी ना जो सौंफ है इसको मैं पीसती नहीं हूँ, मैं एकदम साबुत सौंफ को रात में इस तरह से भिगो के रख देती हूँ और सुबह जो पानी है इसको छान के बच्चे लोगों को मैं दे देती हूँ। और सुबह-सुबह ना खाली पेट भी बहुत अच्छा होता है ये ड्रिंक लेना। अब गर्मी के मौसम में और एक जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, वो जो मिल्क आती है घर में, तो वो गर्मी के चलते ना हीट के चलते जो दूध है ये फट जाती है। तो ये प्रॉब्लम तो मेरे साथ हमेशा ही होता है, शायद आपके साथ भी होता होगा। तो आप क्या कीजिए, जो छेना है ना आप वो इस तरह से ले लीजिए, तो इससे बहुत ही अच्छा एक बेहतरीन एक डिश बनेगा। तो जो छेना है इसका जो क्वालिटी है अच्छा होना होगा, मतलब अगर ख़राब सा कुछ स्मेल आ रहा है तो इसको आप यूज़ मत कीजिए, फेंक दीजिए। तो ये जो छेना है इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, देखिए मैंने किस तरह से हाथों से मसल लिया है, जैसे आटे का डो बनाते हैं ना उस तरह से। मतलब ये वाला गोल-गोल शेप जब तक नहीं आए तब तक आप इसको अच्छी तरह से डो बना लीजिए। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 चम्मच नमक, कश्मीरी पाउडर और मैं थोड़ा-सा चाट मसाला भी दे दूँगी और इसके साथ पेपर पाउडर भी ऐड कर दूँगी। तो टेस्ट जो है ये आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, मतलब जो मेज़रमेंट है ये आप अपने हिसाब से दीजिए, मतलब छेना का क्वांटिटी जिस हिसाब से है आप उस हिसाब से दीजिए। तो सबको दे देने के बाद मैं अच्छी तरह से और एक बार मिक्स कर लूँगी। तो देखिए ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है और जो छेना है ना इसका पानी आप पहले से ड्रेन कर दीजिएगा, नहीं तो एकदम ये पानी-पानी हो जाएगा। तो बस देखिए ये मिक्स हो जाने के बाद इस तरह से हाथों से हल्का-हल्का प्रेस करके मैं इस तरह से पेड़े जैसा बना लूँगी। तो जो शेप है ये आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, गोल-गोल बॉल जैसा भी बना सकते हैं और इस तरह से पेड़े जैसा भी बना सकते हैं। तो मैं बनाऊँगी छाना और कालिया और ये एक बंगाल का फ़ेमस डिश है और बहुत ही अच्छा बनता है। तो देखिए एक-एक करके जितने भी जो पेड़े हैं मैंने इसको बना लिया है। तो ये जो पेड़े हैं ये सब रेडी हो गया है, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। तो फ्राई करने के लिए मैं ले लूँगी मस्टर्ड ऑयल, आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं अगर चाहते हैं तो।
तो इस तरह से एक-एक पेड़े को मैं दे दूँगी और इसको फ्राई कर लूँगी। और बहुत ही सावधान होके आपको ये करना होगा, नहीं तो जो पेड़े हैं ना ये एकदम सॉफ्ट होता है क्योंकि ये छेने का है, टूट सकता है। बहुत ही हल्के हाथों से आप इसको इस तरह से उलट-पलट करके आप फ्राई कर लीजिए। तो देखिए मैं किस तरह से उलट रही हूँ इसको, बहुत ही सॉफ्टली आपको ये जो काम है ये करना होगा। और देखिए ये इतना सॉफ्ट है ना, ये आप पलट भी नहीं सकेंगे। मतलब एक साइड में अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तभी आप इसको पलटें। तो एक-एक करके जितने भी पेड़े हैं मैंने इसको इस तरह से उलट दिया है और एक साइड में देखिए कितना सुंदर जो कलर है ना, ये ब्राउन कलर आ गया है। तो ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाने के बाद अब एक-एक करके मैं इसको निकाल लूँगी। और जब आप पेड़ा बनाएँ ना, तो अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है तो आप थोड़ा-सा रूल मैदा भी ऐड कर सकते हैं। तो देखिए एक-एक करके जितने भी पेड़े हैं मैंने सबको फ्राई कर लिया है। लेकिन छोटा वाला जो पेड़ा था ना, ये इतना सॉफ्ट हो गया था तो मैं इसको निकाल नहीं पाई, तो ये एकदम टूट गया। तो कोई बात नहीं, जो तेल है ना मैं इसमें इसको मिला दूँगी। तो ये ग्रेवी के अंदर चला जाएगा, ये मतलब मालूम भी नहीं चलेगा, अच्छा लगेगा खाने में। तो अब मैं कुछ वेजिटेबल्स मैंने कट कर लिया है, तो मैंने ले लिया है 2 आलू, इसको इस तरह से मैंने क्यूब साइज़ में कट कर लिया है, 1 टमाटर, 1 प्याज और मैंने ले लिया है कुछ झींगा। तो इसको इंग्लिश में रिच गॉर्ड भी कहते हैं। तो आप इस तरह से स्लाइसेस में कट कर लीजिए जितने भी वेजिटेबल्स हैं, तो आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जो भी आपको वेजिटेबल्स मन हो खाने का। अब जो कढ़ाई है, जहाँ पर मैंने जो पेड़े हैं इसको मैंने फ्राई किया था, तो उसी में मैं और थोड़ा-सा मैं तेल ऐड कर दूँगी और थोड़ा-सा मैं दे दूँगी कलौंजी और ग्रीन चिली और जो प्याज है इसको भी मैं दे दूँगी और सबको अच्छी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। मतलब जो कलर है जितना देर तक ये चेंज नहीं हो जाएगा, तब तक मैं इसको फ्राई कर लूँगी। तो इसके बाद जो झींगा है इसको भी मैं ऊपर से दे दूँगी और इसको भी मैं थोड़ा-सा सौटे कर लूँगी ताकि इसमें जो कच्चापन है ये एकदम गायब हो जाए पूरी तरह से। और ज़्यादा मैं फ्राई नहीं करूँगी, बस हल्का-सा मैं फ्राई कर लूँगी ताकि जो कलर है हल्का-सा चेंज हो जाए। अब मैं इसके अंदर जो कटा हुआ आलू और टमाटर है इसको भी मैं दे दूँगी और टमाटर आलू को भी मैं थोड़ा-सा फ्राई कर लूँगी ताकि जो टमाटर है ये थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाए और जो आलू है इसका भी जो कलर है ये चेंज हो जाए। अब मैं इसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, तो मैंने ले लिया है हल्दी और मैं दे दूँगी कश्मीरी पाउडर और मैं दे दूँगी क्यूमिन पाउडर और 1 चम्मच नमक और सबको अच्छी तरह से मैं मिक्स करके फ्राई कर लूँगी ताकि जो मसाले हैं ये कच्चा ना रहे। और ये हो जाने के बाद अब मैं 1 चम्मच मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी मैं ऐड कर दूँगी और सबको एक साथ और एक बार मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये फ्राई हो जाने के बाद मैं दे दूँगी करीबन 2 ग्लास वाटर और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं ढक दूँगी पकने के लिए। तो अब मैं ढक देती हूँ और करीबन 20 मिनट में ये पक जाएगा। अब मैं राइस चढ़ा लेती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ जब भी राइस बनाती हूँ ना, तो मैं 2 दिन का बनाती हूँ और 1 दिन मैं गरम राइस खाती हूँ और नेक्स्ट दिन मैं इस तरह से मैं पानी दे देती हूँ और एकदम ठंडा-ठंडा जो राइस है ना, हम लोग बंगाली में जौल भात कहते हैं, तो वो खाती हूँ। तो समर सीज़न में ना हम लोग इस तरह से रोटेट करते रहते हैं, 1 दिन हम लोग गरम भात खाते हैं और नेक्स्ट दिन पांता भात खाते हैं। तो इस तरह से चेंज होते रहता है। तो जो राइस है इसको मैंने चढ़ा दिया है, ये होते रहे और जो ग्रेवी है इसको भी मैं चेक कर लेती हूँ। तो देखिए इसका जो ग्रेवी है ये एकदम थिक हो गया है और जो आलू है ये भी करीबन कुक हो ही गया है और जो झींगा है ये तो एकदम सॉफ्ट होता है, ये एकदम कुक हो जाता है। तो बस ये रेडी हो गया है, अब मैं इसको निकाल लूँगी एक बड़ा-सा प्लेट में और इसको मैं प्लेट में इसलिए रख रही हूँ, इसके ऊपर जो बड़े हैं ना, जो छाना का जो बड़े हैं मैं पहले से मैं फ्राई करके रखी हूँ, इसके ऊपर मैं दे दूँगी। और इसको इस तरह से अगर फैलाया हुआ कोई पॉट में रखेंगे ना, तो जो बड़े हैं ये अच्छी तरह से इसको आप रख भी सकेंगे और ये टूटेगा भी नहीं और ये अच्छी तरह से डिप भी हो जाएगा। और इसको आपको कढ़ाई में नहीं देना है, मतलब जो ग्रेवी जब कुक होगा तब नहीं देना है, नहीं तो ये छाना है ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये टूट सकता है। तो आपको ये हो जाने के बाद बस ऊपर से इस तरह से दे देना है और थोड़ा-थोड़ा करके आप डिप कर दीजिए और इस तरह से कवर करके रख दीजिए। गर्मी के मौसम में ना शरबत तो दिन में बहुत बार बनते रहता है। घर में जब गेस्ट आते हैं तब भी बनता है, हम लोग ऐसे नॉर्मली भी बनाते हैं और ये जो चीनी है ना बहुत ज़्यादा टाइम लगती है मेल्ट होने में। तो मैं क्या करती हूँ, जो चीनी है ना मैं इसको इस तरह से पाउडर फॉर्म में बना लेती हूँ और एक जार में मैं रख देती हूँ। और ये चीनी अगर रेडी रहता है ना पहले से तो शरबत बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। मतलब घर में अगर गेस्ट भी आ जाए, स्क्वाश का अगर कुछ बना रहे हैं आप, तो झटपट जो चीनी है आप इसको दे दीजिए और तुरंत ये मेल्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ख़ासकर समर सीज़न में ये वाला जो पाउडर है मैं हमेशा बना के रखती हूँ, मतलब डस्ट शुगर पाउडर मैं हमेशा बना के रखती हूँ। तो बस ये रेडी हो गया है
और समर सीज़न में सत्तू का शरबत मस्ट होता है, ज़रूर पीजिए सत्तू का शरबत और ये बनाने में भी बहुत ज़्यादा ईज़ी होता है और हम लोग ना ज़्यादातर ब्रेकफ़ास्ट में सत्तू का शरबत ही लेते हैं। तो इसमें मैं ले लेती हूँ 2 चम्मच सत्तू और 1 चम्मच मैं ले लेती हूँ शुगर पाउडर और हाफ़ चम्मच मैं ले लेती हूँ नमक और थोड़ा-सा मैं ले लेती हूँ नींबू का रस। तो इस तरह से दे देने के बाद जो चिल्ड पानी है ऊपर से मैं दे देती हूँ और इसको इस तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। तो ये पीने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और ख़ासकर पेट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये ख़ासकर मैं तब बनाती हूँ जब बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इससे पेट भी भरा रहता है और ये पीने में भी बहुत अच्छा होता है, मतलब टेस्टी लगता है पीने में। तो ये बहुत ही सिंपल सा शरबत है और जितना हो सके शरबत लीजिए, लिक्विड डाइट में रहिए, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा होता है ख़ासकर समर सीज़न में। और शरबत की बात हो रही है तो बेल का शरबत कैसे भूल सकते हैं, ख़ासकर समर सीज़न में। तो समर सीज़न में ना हम लोग शाम में जो चाय है ये हम लोग नहीं पीते हैं, तो इसके बदले हम लोग बेल का शरबत पीते हैं। तो ये जो बेल है ना, इसका जो पल्प है, ये इसको मैं इस तरह से मैं निकाल लेती हूँ और मैं पानी दे देती हूँ और ऊपर से इस तरह से नमक और चीनी दे के जो पाउडर फॉर्म में जो मैं चीनी बना के रखती हूँ, तो ये भी मैं ऊपर से दे देती हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। और ये शाम तक जो शरबत है, ये एकदम चिल्ड हो जाती है और पीने में बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए रेगुलर वाइज़ तो होता नहीं है, लेकिन जब भी घर में बेल आता है, तो मैं बना के इस तरह से रख देती हूँ और हम लोग शाम में इस तरह से पीते हैं। तो ये खाने में तो टेस्टी है ही और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है और चिल्ड बेल का शरबत तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। घर में तो एसी चलते ही रहता है क्योंकि ये गर्मी का मौसम है और एसी नॉन एसी करते-करते ना बच्चे को बहुत ज़्यादा सर्दी, जुकाम, कोल्ड, कफ़ ये सब हो जाता है और मुझे भी होता है, मुझे भी इसका प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करती हूँ, इस तरह से मैं तुलसी पत्ता, पुदीना पत्ता को ना मैं इस तरह से फ्रेश तोड़ के लाती हूँ और इसको अच्छी तरह से 1-2 बार मैं धो लेती हूँ। और तुलसी पत्ता को तो रोज़-रोज़ नहीं तोड़ सकती हूँ ना, तो इसलिए एक ही बार तोड़ के मैं ये वाला बना के रख देती हूँ। और कोल्ड कफ़ के लिए ना ये एकदम रामबाण का काम करता है। तो देखिए जितने भी पत्ते हैं सबको मैंने इस तरह से धो के और जो एयर फ्रायर का मेरा जो पॉट है मैंने इसके अंदर दे दिया है और थोड़ा-सा मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसको एयर फ्रायर में दे दूँगी। और मैंने इसको 6 मिनट के लिए दे दिया था और देखिए जो पत्ते हैं ना ये एकदम ड्राई हो गई है। अब ये जो ड्राई लीव्स है ना, इसको आप हाथों से इस तरह से मसल देंगे तो ये एकदम पूरी तरह से क्रश हो जाएगी। और ये ना आप बहुत सारे कामों में यूज़ कर सकते हैं, मतलब ये रामबाण का काम करता है, ख़ासकर अगर आपको सर्दी, खाँसी, जुकाम, कोल्ड, कफ़ इस सब का प्रॉब्लम है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप बच्चे के मिल्क में भी मिला दीजिए, जब आप बच्चे को मिल्क दे रहे हैं तो 1 कप मिल्क में आप 1 चम्मच इस तरह से मिला दीजिए। अगर आपको भी ये वाला प्रॉब्लम है तो आप जो चाय पत्ती रखते हैं ना, तो चाय पत्ती के साथ ये वाला पाउडर आप मिला लीजिए। तो जब भी चाय बनाएँगे तो पुदीना का, तुलसी का फ्लेवर तो आएगा ही और उसके साथ इसका जो बेनिफिट है ये भी मिलेगा। तो मैं इस तरह से क्रश कर देती हूँ और चाय की पत्ती के साथ मिला लेती हूँ। तो देखिए ये अच्छी तरह से एकदम ड्राई हो गई है और जो डंठल है 1-2 ठो रह गया है तो इसको भी मैं निकाल के फेंक देती हूँ और मैं इसको चाय पत्ती के साथ इस तरह से मिला के रख देती हूँ। तो इस तरह से आप बना के चाय पत्ती में भी मिला के भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो ऐसे नॉर्मली किसी अलग से डब्बे में भी रख के आप दूसरे कोई चीज़ में भी आप मिला के यूज़ कर सकते हैं। और समर सीज़न में कोल्ड कफ़ होना तो एकदम मस्ट है, तो बार-बार दवाई खाने से अच्छा होगा ये छोटी-मोटी जो नुस्खे हैं ना इसको आप आज़माएँ, तो ये रामबाण का काम करती है। तो बस इसको मैं स्टोर करके इस तरह से रख देती हूँ। और डिनर में ना बहुत ही हल्का डिनर मैं लेती हूँ हमेशा और मैं ज़्यादातर क्यूकम्बर ही लेती हूँ और अगर घर में वाटरमेलन रहता है तो उसके साथ मैं वाटरमेलन भी ले लेती हूँ और क्यूकम्बर समर सीज़न में बेस्ट होता है। ये पेट तो भरता ही है, इसके साथ पेट भी ठंडा रहता है और आप बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में भी हर रोज़ दीजिए, ये बहुत ही हेल्पफुल होता है ख़ासकर समर सीज़न में। और वाटरमेलन तो समर का ही फ्रूट है, तो ये तो हर एक घर में रहता ही है, ये तो मस्ट रहता है। और मैं ज़्यादातर इस तरह से ना मैं डिनर में ले लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है व मतलब ख़ासकर सब फ्रूट में ना वाटरमेलन मेरा फ़ेवरेट है। और कभी-कभी मैं ब्रेकफ़ास्ट में इसका जो जूस है ये भी मैं निकाल के पीती हूँ। मतलब जिस तरह से जैसे मन होता है मैं उसे लेती हूँ। ख़ासकर जो मेन मुद्दा है वो है ज़्यादातर आप फ्रूट्स लीजिए, फ्रूट्स बहुत ही हेल्पफुल होता है समर सीज़न में बॉडी के लिए।
क्योंकि फ्रूट्स में पानी का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है और आपको हमेशा हाइड्रेट रहना होगा। अगर डिहाइड्रेशन हो गया है तो फ्रूट्स ज़्यादा लीजिए, शरबत बहुत ज़्यादा लीजिए। तो बस ये छोटी-मोटी जो नुस्खे हैं ना, इसको आप आज़मा के आसानी से समर सीज़न में बहुत ही हेल्दी रह सकते हैं। तो आशा करती हूँ ये जो छोटे-छोटे टिप्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किया तो आपको पसंद आया, और आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए इसी आशा के साथ मेरा जो ये वीडियो है मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बहुत सारा पानी पीजिए और बहुत सारा फल खाइए। और मेरा भी डिनर हो गया है रेडी, बहुत सारे फ्रूट्स और इसके साथ स्क्रैम्बल एग। तो चलिए बाय बाय।